वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है इस न्यू मून से पहले आपके जीवन में पर्सन को लेकर जो भी फीलिंग्स चल रही हैं उनके दिमाग में वो कैसे बदली हैं, क्या सोच बदली है उनकी आपको लेकर, आज हम ये जानने वाले हैं। ऑप्शन बहुत ही सिंपल हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, इस न्यू मून से पहले, जिसे हम अमावस की रात कहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी या जो सोच है उसमें क्या बदलाव आया है। सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो दिखावा करते रहते हैं, ये काफ़ी बनावटी दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे कि इनको कुछ लोग अगर कहते होंगे कि प्यार प्यूर में कुछ नहीं रखा, लाइफ को एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए रिलेशन को लेकर, बड़ा ही ज़्यादा इनको ना भड़काते हैं ऐसे लोग जो इनके लिए टॉक्सिक हैं और इनके वो करीबी लोग ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत दूर रहते हैं इनसे, इनके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं या पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं जो इनकी सोच को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो अभी 3-4 दिनों में ही न्यू मून आने वाला है। उससे पहले इनके जो एनर्जी कार्ड्स हैं ना, वो बहुत एंजाइटी से भरे हुए हैं। एक पल में आपके लिए फील करेंगे कि बड़े ही ज़्यादा आपके प्यार में ये पागल हैं, आपको वो किसी और के पास नहीं जाने देंगे और इनके मन में ऐसे विचार भी आएंगे कि मैं ऐसा कौन सा प्लान बनाऊं, ऐसी कौन सी चाल चलूं कि मेरा पर्सन मेरी बातों में आ जाए और अगर उसने मुझे छोड़ने का मन बनाया है या मुझसे दूर जाने का मन बनाया है तो उसका मन बदल जाए। लेकिन इनके जो दोस्त हैं ना, सच्ची बहुत टॉक्सिक लग रहे हैं मुझे। तो ऐसे दोस्त भगवान किसी को ना दे जो दूसरों के रिलेशन को ख़राब करते हैं, जो दूसरों को और लोगों के लिए भड़काते हैं और जो सच्चे प्यार को समझते ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहते हो, एक ही टाइम में आपके 2-4 अफेयर चल रहे हैं, तो आप सच्चे प्यार को कैसे फील करोगे? क्योंकि सच्चा प्यार 3-4 लोगों से एक ही टाइम पर नहीं होता। वो एक सुपरफिशियल लव है, वो एक फेक रिलेशन है, वो एक दिखावा। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास पावर ज़्यादा है, इसका लाइफस्टाइल कितना इन्फ्लुएंशियल है, अट्रैक्टिव है, तो इसको भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ या गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। कुछ लोग इसी तरह अपने दोस्तों की बात में आकर अपने करंट रिलेशन को भूल जाते हैं और नकली प्यार की तरफ, दिखावेपन की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ कई बार आते हैं इस रिश्ते में और सब कुछ सही करने का वादा भी करते हैं, लेकिन कुछ समय तक ये रिलेशन आपका ठीक चलता है, उसके बाद वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम फिर आ जाती है। यहाँ पे ना स्ट्रांगली टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनके थॉट चक्रा को भी ब्लॉक करते हैं। इनको अगर किसी एडिक्शन का शिकार ये महसूस करते हैं, जैसे कोई एडिक्शन इनको है, ये किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, वो हमारे ना थॉट चक्रा को ब्लॉक करता है। और कभी कभी ज़्यादा झूठ बोलना भी, बातों को गोल गोल घुमाकर सामने वाले के आगे रखना,
कि मेरा मतलब निकल जाए, वो भी थॉट चक्रा को ब्लॉक करता है। क्योंकि आप जो भी बात करते हो, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो भी वार्तालाप का ज़रिया है, दूर संचार का ज़रिया, वो आपकी बातों से ही होता है। या जो आप मोबाइल पर एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हो, फ़ोन पर बात करते हो, चैटिंग करते हो, तो इनके साथ क्या हुआ है कि इनके दोस्तों ने इनको भड़काया भी होगा या इनको कहा होगा कि तुम्हें कोई भी मिल सकता है, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो रिलेशन में। हो सकता है इनकी इमेज इनके दोस्तों में एक प्लेयर इमेज हो, जो लोगों के दिलों से खेलने वाला इंसान है। लेकिन मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर कि इनको आपसे प्यार है। ये आपसे एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कनेक्शन महसूस करते हैं। इनको अंदर से आपकी तरफ एक खिंचाव, एक लगाव और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। तो ये न्यू मून जो आ रहा है, अमावस जो आने वाला है, उससे पहले इनके अंदर क्या आपको लेकर बदलाव आएगा, क्या इनकी सोच में कुछ नयापन आएगा, उसके लिए मेरे पास ना कुछ लव मैसेजेस के कार्ड हैं, जिसमें मुझे इनकी मन की बात को जानने का मौका मिला है। जैसे कि पहला कार्ड इनका जो निकला है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आई रिग्रेट माई डिसीजन। इन्होंने जो फैसला आपके रिश्ते में किया होगा, चाहे वो बताकर किया, चाहे बिना बताए किया, या आपसे झूठ बोलकर कोई फैसला किया, उस रिश्ते का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। इनको अपने फैसले पर, अपने डिसीजन पर रिग्रेट है, पछतावा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी 3-4 दिन ही बचे हैं न्यू मून आने में, तो ये पर्सन इन 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेंगे। अपने अंदर ही इंसान ना अपने आप से बात करते हुए नज़र आ रहा है कि वो मन की बात को अपने आप से ही कर रहे हैं कि काश मुझे माफ़ किया जाए, काश मुझे समझा जाए, काश मुझे एक और मौका मिला जाए। तो कुछ लोगों के साथ ना ये इन 3-4 दिनों में कोई भी मन की बात अगर कहते हैं वो सच होगी। चाहे वो रोकर बताएं, चाहे वो सीरियस होकर बताएं, चाहे वो आपसे सिर्फ इशारों इशारों में बात करें। इशारों इशारों में बात करने का मतलब है कि आपसे डायरेक्टली वो बात ना करें, बल्कि अपना सोशल मीडिया जहाँ पर वो रेगुलर आते हों, अपने डीपी पे कोई ऐसा डीपी लगा दें, यानी कि डिस्प्ले पिक्चर जो वहाँ लगी होती है, उस पे कोई रोमांटिक पिक्चर लगा दें, कोई इमोशनल पिक्चर लगा दें, कोई मीनिंगफुल पिक्चर लगा दें, जिसके पीछे का मतलब या गहराई उस फोटो को देखने के बाद आपके अंदर आए कि ये अगर इन्होंने लगाया है तो ये मुझे दिखाने के लिए लगा रहे हैं और इसके पीछे ये मतलब है। दूसरी बात, यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी है, और ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई बाहर का इंसान नहीं है, ये इनके घर का कोई मेंबर है, भाई बहन है, माता पिता में से कोई हो सकते हैं, या ये अगर शादीशुदा पहले से हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप कहीं और मैरिड हो, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये आपके मैरिटल लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो इस रिश्ते में रहना ही क्यों है, और ये अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, और लोगों को भी डेट करना चाहते हैं, और लोगों से भी इनको अट्रैक्शन फील होता है। तो क्या बदल रहा है? कुछ लोगों की सोच में बदलाव आएगा, या तो वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे 3-4 दिनों में, या फिर वो अगले 4 हफ्तों तक अपनी फीलिंग्स को
कैसे आप तक पहुंचाना है उसके बारे में सोचेंगे। तो जल्दी एक्शन बहुत कम लोगों का आएगा, जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है। जिनमें ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, उनमें 3 से 4 हफ्तों का टाइम आगे बढ़ सकता है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी, आपको कोई कनेक्शन इस वीडियो से फील हुआ है, तो ज़रूर प्यार देना है, क्योंकि प्यार देने से ही प्यार बढ़ता है। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आते हो ना, आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़नी ज़रूरी है। और चैनल के साथ अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके टैरो में मैं एनर्जीज़ नहीं देख पाती। इसीलिए आप में से बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि कमेंट क्यों करना चाहिए। कमेंट करने से आप ही लोगों का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। लाइक बटन दबा दो, कमेंट कर दो, अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जिन्होंने इस ऑप्शन 2 को चुना है। इस न्यू मून से पहले उनकी सोच में क्या बदलेगा? तो सबसे ज़्यादा तो ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे कोई आपको रात दिन सोचकर उदास है, या आप जिनके लिए रात दिन सोचकर उदास हो रहे हो, वो एनर्जी उस पर्सन को इस न्यू मून से पहले रुला देने वाली है। डेफिनेटली उस पर्सन को आँखों से आंसू आपको याद करके आएंगे, चाहे वो इंसान कितना भी घमंड में रहता हो, चाहे उसमें कितना भी ईगो भरा हो, एटीट्यूड हो, एरोगेंस हो, या किसी बात को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस न्यू मून से पहले अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाएंगे। या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति से अपने मन की बात को शेयर करेंगे जो इनका दोस्त भी हो सकता है, कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस कलीग हो सकता है, नहीं तो ये सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, ऑनलाइन आकर स्टेटस चेंज करना, डिस्प्ले पिक्चर को चेंज करना, कोई ऐसा रील बनाकर डालना, कोई स्टोरी लगा देना जो आप दोनों की कहानी का, सिचुएशन का या फीलिंग्स का आंसर हो। जो भी आप दोनों की लाइफ में चल रहा है या जो पास्ट में घटित हुआ है, उसका एक्सपीरियंस, उसका रिजल्ट, उसका इफ़ेक्ट इनके दिल और दिमाग पर कितना हुआ, ये सोशल मीडिया पर लगाएंगे और इशारों इशारों में बात करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये एनर्जी आपको भी फील हो सकती है, आप भी इनके लिए कुछ ऐसा लगा सकते हो जिससे आपको लगेगा कि इनको भी मेरे बारे में फीलिंग्स आनी चाहिए, या मैं अगर इनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ या इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, तो आप अपने सोशल मीडिया पर इनको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करोगे कि मुझे तुमसे आज भी मोहब्बत है, प्यार है और वो कम नहीं हुआ। चाहे लड़ाई हो गई है, चाहे कितने महीनों का कनेक्शन इन एंड आउट चल रहा है, लेकिन आज भी प्यार जिंदा है, इनके मन में भी और आपके मन में भी। ठीक है। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि 3-4 दिनों के अंदर कुछ लोगों को सरप्राइज मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड। कोई ऐसा सरप्राइज जो कोई सोच भी नहीं सकता, कुछ भी अचानक अनब्लॉक कर दें, अचानक बात करना शुरू कर दें, अचानक आपको देखने आ जाएं, ऑफिस के बाहर आपको इनकी कार खड़ी हुई मिल जाए, इनका बाइक खड़ा हुआ मिल जाए, या अचानक आपको यही दिख जाए कि ये कैसे मेरे ऑफिस के बाहर आ गए या मेरे घर के बाहर आ गए, या जो भी आपका हॉटस्पॉट रहा है जहाँ पे आप मिलते थे, आपकी फेवरेट जगह,
इन 3-4 दिनों में अगर आप वहाँ जा रहे हो, शायद ये भी वहाँ आपको मिल जाए। कुछ लोगों में ये होगा, अचानक होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जो एक ही शहर में रहते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों को भी घबराना नहीं है कि क्या हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में भी होगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो अगले कम से कम 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच बढ़ जाएगा। जिस तरह आप उनको लेकर नीडी और रिक्वायर फील करते हो, आपको लगता है कि उनकी जितनी ज़रूरत आपको है, पता नहीं उनको भी आपकी उतनी ज़रूरत या कमी महसूस होती है या नहीं, तो ये 3-4 दिनों के बीच में ये बंदा जो भी है या ये बंदी जो भी है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो ना चाहते हुए भी आपको क्यों सोच रहे हैं, आपके बारे में लगातार वो रोक क्यों नहीं पा रहे अपने आप को। मुझे कुछ लव मैसेज भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो इनकी इमोशनल फीलिंग्स हैं या जो इनकी रोमांटिक एनर्जी है, जिनसे वो अपने आप को दूर नहीं कर पाते। अक्सर वो बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंस ये है कि एक इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, फ़ायदा नुकसान इस रिश्ते में क्या होगा उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा इंसान बेफिक्र है, प्यार हो गया तो हो गया, उसको लेकर ज़्यादा चिंता में नहीं रहते। मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप केयर फ्री रहते हो, आप इस बात की परवाह नहीं करते कि अगर आपके प्यार के बारे में घर पे पता लग गया, दोस्तों को पता लग गया, रिश्तेदारों को पता लग गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। आप अपने प्यार को किसी मुकाम पर ले जाना चाहते हो। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ डर रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, या कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं और इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारे रिश्ते की भनक बाहर समाज में किसी को ना लग जाए या हमारे परिवार में ना पता लग जाए कि हम किसी मैरिड पर्सन से अफेयर में हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का डर इस कार्ड में, इस ऑप्शन में क्लियरली नज़र आ रहा है। तो लव मैसेज इनके आपके लिए क्या है? पहला मैसेज है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर जेंडरलेस रीडिंग्स। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन एनर्जीज, सिचुएशंस एंड पॉसिबिलिटीज़। ऑल राइट, जितनी भी टैरो रीडिंग आप इस चैनल पर सुनोगे या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर सुनते हो, वो सारी जनरल गाइडेंस होती है। आप लोगों की 100% लाइफ की कहानी नहीं है, ठीक है? उसके लिए आपको खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी होती है और जिसके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ फ़ीस होती है। और मैं फ्री टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, जो भी ज्योतिषीय सलाह है, आप मुझसे कुंडली दिखवा सकते हो, कुंडली का आंकलन करवा सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, लेकिन उसकी फ़ीस लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे टैरो रीडिंग लेने के लिए या ज्योतिषीय सलाह लेने के लिए, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ, उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो के नीचे लगी हुई मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में नहीं जाना, वहाँ पे नकली टॉक थ्रू टैरो के नाम से लोगों ने अकाउंट बना लिए हैं। आपको वो व्हाट्सएप नंबर देंगे, आपको मोबाइल नंबर देंगे, आपको ईमेल आईडी देंगे, बैंक का लिंक देंगे या कोई ऐप का पेमेंट लिंक देंगे कि यहाँ पे कांटेक्ट करो। वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी खुद से किसी को मैसेज नहीं करती, स्पेशली कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं करती कि मुझसे कंसल्टेशन लीजिए,
ठीक है, तो वो स्कैमर्स हैं, वो लोग फ्रॉड करते हैं। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो या उनके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल जो मुझे नज़र आया है आपके टैरो कार्ड्स देखकर, मैंने वो क्लियरली बता दिया कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और 3-4 दिन में जो इनकी सोच बदल रही है वो यही है कि वो एटलीस्ट आपके साथ दोबारा अपने प्यार वाली एनर्जी को, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करें। तो कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके लिए 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, या जिनका लंबे समय से नो कांटेक्ट है, महीनों से ऊपर हो गया है, उनके लिए भी 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर की थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है, उसी से आपकी रीडिंग क्लेम होती है और मुझे आपके टैरो में आप लोगों की एनर्जीज पता लगती हैं। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 3। तो इस न्यू मून से पहले आपके पर्सन आपको लेकर अपनी सोच को कैसे बदल रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है और क्या बदला है। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन से मुझे लगता है काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं हैं। बाकी ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो सभी लोगों के पार्टनर की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। एक जैसी एनर्जी सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में आपने भी इस पर्सन से दूरी बनाई है, लेकिन अंदर से आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको वैसा ही प्यार करें जैसा आप इन्हें करते हो। आपकी फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाया करें कि अगर आप इनको लेकर फ्यूचर सोचते हो तो इनको भी आपके लिए कुछ फ्यूचर का सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन जो है ना वो ब्रेकअप दिखा रहा है, या तो आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का। और प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, दीज रीडिंग्स आर प्योरली जनरल रीडिंग्स, ओके। कुछ लोग जो नए आते हैं उनको नहीं समझ आता कि टैरो उनकी खुद की एक अकेले व्यक्ति की कहानी नहीं है। ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखते हो, किसी भी चैनल पे देखते हो, वो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, वो मास लेवल की एनर्जीज़ है, हज़ारों लोगों की एनर्जीज़ है। आपको अपनी रीडिंग के लिए अपनी लाइफ के बारे में जो सटीक जानकारी चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या समाधान मिलेगा, कौन सी रेमेडीज़ होंगी, कौन सा सल्यूशन होगा, कौन से उपाय दिए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको सिर्फ पर्सनल टैरो रीडिंग में, या आप अपनी कुंडली दिखाते हो तब आपको बताया जाता है। और वो फ्री नहीं होती, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसकी कुछ फ़ीस होती है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको किसी से कमेंट को रिप्लाई में ट्रस्ट नहीं करना। बहुत लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन में किसी ने टॉक थ्रू टैरो के नाम से फ़ोटो लगा दिया है, वो आपको कह रहे हैं हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए। तो मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट करो। केवल और केवल स्क्रीन पे जो डिटेल्स लगे हैं आप वहीं जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए बताया है, बहुत लोगों को आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी। आपका रिलेशन जिनसे है ये कार्मिक बॉन्ड है, ये रिश्ता रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा, और अभी आगे बढ़ने में इसको कई सारे हफ्ते भी लगेंगे। आपके लिए ये पर्सन सरप्राइज प्लान कर रहे हैं,
इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद भी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन आपके अलावा भी किसी ऐसे रिलेशन में है जो आपको या तो पता नहीं है, और अगर आपको पता है तो ये उस रिश्ते से बाहर नहीं आ रही। तो अभी 3-4 दिन इस न्यू मून से पहले, क्योंकि अभी न्यू मून आने वाला है, उससे पहले इनके मन में बहुत उथल पुथल मच रही है। पुरानी बातें जो भी इस रिश्ते में हुई हैं वो इनको स्ट्रेस दे रही हैं। उसको लेकर ये किसी से बात भी नहीं करते, क्योंकि शायद ये अपना रिश्ता सीक्रेट रखना चाहते हैं तब तक जब तक इनको आपके साथ फ्यूचर श्योर ना हो जाए। ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव भी हैं अपनी लाइफ में। आपको लेकर नहीं लग रहा ये नेगेटिव क्यों हैं, क्योंकि इनको कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो इनको लगता है इनकी पहुंच से बाहर है, जैसे फैमिली को मनाना हो, या फिर आपके आगे अपनी गलती को माफ़ी के रूप में मांगना हो। ये ना सोचते बहुत हैं और उसको लेकर ना नेगेटिव हो जाते हैं। अभी जो काम शुरू भी नहीं किया, जिसके बारे में इनको कंफर्म भी नहीं है, ये उसके बारे में बहुत कुछ मन के अंदर तर्क वितर्क बनाते रहते हैं। जैसे कि ये पर्सन इन 3-4 दिनों में ना कंटेम्पलेशन की तरफ बहुत जाएंगे। मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको सोचेंगे तो बहुत, किसी से बात नहीं करेंगे, पर ना दोस्तों को बताएंगे ना अपने किसी करीबी को बताएंगे। और आपसे बात करने के लिए भी ना ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको बता भी देता हूँ या बता भी दूंगी तो कौन सा बहुत बड़ा कोई रिज़ल्ट निकल आएगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस है जो शायद इनको लगता है इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ लोगों में ये डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, रेस एथनिसिटी का डिफरेंस, या सोशल स्टेटस को लेकर ये फैमिली को सोचते हैं कि वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं फैमिली वाले। या फिर कुछ लोगों में ये भी हो सकता है गाइस कि ये अभी सेटल डाउन होने का नहीं सोच रहे और आप शायद चाहते हो कि शादी इन्हीं के साथ हो और ये थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ना लग रहा है कि ये अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद इनकी फैमिली के पास कोई रीज़न ही ना बचे कि वो इनकी बात को ठुकरा सके। तो इनको टाइम दो, ये रिश्ता आगे बन सकता है, लेकिन ये कार्मिक रिलेशन है, बहुत आसान नहीं रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातों का संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपका रिलेशन इजी गोइंग नहीं है, ये पहले आप क्लियर कर लेना। अगर ये ऑलरेडी कई सालों से आपके साथ रिश्ते में हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इतने सालों से रिलेशन चल रहा है, लेकिन जब भी शादी की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, अचानक से इनका बर्ताव या इनका व्यवहार बदल जाता है और आपको ये बातें थोड़ी परेशान करती हैं। तो इस न्यू मून से पहले बहुत कम लोगों की बात होगी जिसमें रोमांटिक एनर्जी है। जो लोग बड़े खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फ़ोन पे बड़ी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे को क्लोज़ फील करेंगे कि आपस में हम बहुत क्लोज़ हैं, दूर होते हुए भी मन के अंदर प्यार ढेर सारा भरा है, वो एनर्जी इन्हें फील होगी। और जिनका नो कांटेक्ट है, जिनका ब्रेकअप है या किसी वजह से टेम्परेरी सेपरेशन है, उन लोगों के लिए ये पार्टनर के मन में जैसे एक ऐसा सैलाब आ रखा है जिसका रास्ता, जिसकी मंजिल, जिसका किनारा इनके हाथ में नहीं है, ना इनको नज़र आ रहा है। तो बड़ी ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, बहुत एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा कश्मकश लगी हुई है।
लेकिन अपना फोकस ये सारा काम पर रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ज़्यादा याद ना करें। शायद कुछ ऐसा पढ़ा भी होगा इन्होंने कि आप जिसको ज़्यादा याद करोगे तो आप उससे कभी अपने दूरी को, भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा अगर उसकी याद आती रहेगी आप उसके बारे में और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो या तो ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कोट्स को पढ़ रहे हैं जिनसे इनको मोटिवेशन मिले और इनके कॉन्फिडेंस में इनको बूस्ट फील हो, इनको पावर फील हो, और अपना टाइम ले रहे हैं। ये जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे, तो कम से कम 6 हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है ये 3-4 दिनों में ही कांटेक्ट कर लेंगे। बाकियों के लिए 6 हफ्ते कम से कम नज़र आ रहे हैं, 6 वीक्स। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ दिख नहीं रहा। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, नहीं तो किसी अदर ऑप्शन को सुन सकते हो। कई बार बहुत सारे कार्ड्स अलग अलग एनर्जी को बताते हैं। अगर आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शन ने खींचा है तो उसमें भी आंसर हो सकता है। ये पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लेना। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 4। जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है गाइज, आपके जो पर्सन हैं इस न्यू मून से पहले आपकी एनर्जी को किस तरह से सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी में क्या बदल रहा है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और वो उसे कैसे बदलना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो से ये पर्सन बातें कर रहे हैं, या ये आपकी फ़ोटो को दिन में इतना निकाल निकाल कर कई बार देखते रहते हैं, कई बार बात करते हैं, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि कोई तो शिद्दत से अपने कनेक्शन की उम्मीद लगा रहा है, ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है, और दोनों को ही लगता है कि हम दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए एक जैसी भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिलेशन बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों होता है। या तो ये फ्यूचर के बारे में आपको कुछ बताते नहीं हैं कि आपसे वो क्या फ्यूचर सोचते हैं। कुछ कार्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कि ये रोमांटिक फीलिंग्स बहुत रखते हैं आपके लिए, केयरिंग भी हैं, आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में स्टक हैं। ये सिंगल पेरेंट, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए जो मुझे समझ आ रहा है आपके टैरो कार्ड्स देखकर, वो ये है कि ये पर्सन ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं, मतलब डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, फैंटेसाइज बहुत करेंगे, इमेजिनेशंस, वाइल्डेस्ट क्रेज़ी ड्रीम्स आपके ले लेंगे, लेकिन एक्शन के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नज़र नहीं आ रहा कि मुझे ये करना ही करना है, या मुझे इस रिश्ते को किसी मंजिल तक पहुंचाना ही है, ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। आपका अंदाज़, आपका नेचर, आपकी बातें इनके स्टमक में बटरफ्लाइज देती हैं। जैसे किसी को सोचकर हमें लगता है ना कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में कुछ हो रहा है, वो एक्साइटमेंट फील होती है, वो क्यूरियोसिटी फील होती है, वो एक पैशन फील होता है, एनर्जी फील होती है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक तो मानते ही हैं, और ये भी मानते हैं कि आपका कनेक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ये इनका पहला रिलेशन नहीं होगा, शायद आप इनकी लाइफ में आए हो तो इनके 1 या 2 ब्रेकअप आपसे पहले ज़रूर हुए होंगे, या कोई ऐसा रिलेशन रहा होगा, जैसे मानिए इनकी कोई पहली शादी टूट गई हो, कहीं पे सगाई होते होते लास्ट मोमेंट पे ब्रेक हो गई हो, तो वो अपनी नज़रों में आपको बहुत डिग्निफाइड पर्सन मानते हैं, जिसको
अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल है, अपने साथ जुड़े रिश्तों की इज़्ज़त का भी ख्याल है। आपको अपने दायरे मालूम है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ आपको मालूम है। और ये कभी कभी आपका वो नेचर मिस करते हैं, वो हरकतें मिस करते हैं जिसमें चुलबुलापन है, नटखटपन। बातों बातों में कोई ऐसा मजाक कर दिया, कोई जोक क्रैक कर दिया जो इनके दर्द को, इनकी परेशानी को उस वक्त के लिए छू मंतर कर देता है। तो उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में ज़रूर होने चाहिए। उससे उनको लगातार अपने जीवन में ना एक सुकून फील होता है। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं ना हमारी लाइफ में, चाहे उन रिश्तों का भविष्य हो ना हो, लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि यार ऐसा पर्सन ना मेरी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए। वो आपको वैसा फील करते हैं, चाहे उनकी कहीं और शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, या वो पहले से शादीशुदा हैं, या कभी थे, बाद में डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपका रिश्ता उनकी लाइफ में लाइट ऐड करता है। उनके अंधेरे जीवन को आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा उम्मीद देती है, बहुत ज़्यादा खुशहाली देती है। तो ये जो 3-4 दिन है इस न्यू मून से पहले, हो सकता है ये आपको फिज़िकली मिस करें, आपको किस करना भी चाह रहे हैं। कार्ड्स काफ़ी सेक्सुअल निकल रहे हैं। आपकी आँखों के अंदर अपनी आँखों को लगातार डुबोना चाहते हैं और ऐसा फील करते हैं कि बस हम दोनों ही हों, बीच में कोई तीसरा ना हो। काफ़ी सेंशुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आपको बोलते भी होंगे कि आप इनको बहुत ज़्यादा बाहरी रूप सौंदर्य से अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी बाहर की जो सुंदरता है, आपके नैनक्श, आपका कद काठी, आपका दिल डॉल, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, आपका ओवरऑल फिज़ीक, वो इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पे ये मत कहना मैम मैं तो मोटी हूँ, वो तो पतले हैं, मैं तो हाइट में छोटी हूँ, वो तो बहुत लंबे हैं। उनको आप कैसे भी हो, उनको अपने अकॉर्डिंग आप परफेक्ट लगते हो, और वो अट्रैक्शन भी फील करते हैं आपकी तरफ। लगातार उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। शायद कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इन 3-4 दिनों में ये आपसे फिज़िकल होने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। इनका मूलाधार चक्र हाईली एक्टिव है, मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है। तो जो लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या जो लोग एंगेज्ड हैं या कमिटेड हैं, आप लोगों के बीच में फ़िज़िकल केमिस्ट्री या जो करीबी रिश्ता है वो और भी गहरा हो जाएगा। आप लोग बेडरूम रोमांस को, सेक्सुअल बॉन्ड को एंजॉय करते हुए इन 3-4 दिनों में नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों में ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, बिना सोचे समझे। या अगर इन्होंने पहले कुछ दिनों से ये सब प्लान किया हुआ था, तो ये सरप्राइजिंगली आपको डेट पर ले जाएंगे और आपके साथ क्लोज़ होने का बहुत ज़्यादा इनका आपको इरादा नज़र आएगा। और आप भी इनके आगे अपने इमोशंस को मेल्ट डाउन फील करोगे कि आप भी इनकी बाहों में अपने आप को सरेंडर कर चुके हो। तो इनकी फीलिंग्स काफ़ी सेंशुअल है। ये पर्सन किसी भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर, एयर एलिमेंट, और 12 की 12 राशियाँ आई हैं। मुझे इनका जो एक्शन लग रहा है ना, वो कम लोगों के लिए 3-4 दिनों में है, ज़्यादा लोगों के लिए ये अगले 6 हफ्तों में कोई एक्शन लेंगे। और उन 6 हफ्तों में भी फिज़िकल होना चाहते हैं या आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि सभी के पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं। उनके अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, उनका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया है, मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो शायद आपको डोमिनेट करते हुए भी नज़र आएंगे। उनकी बातों से आपको लगेगा कि ये मुझे डोमिनेट कर रहे हैं या मुझ पे कंट्रोल कर रहे हैं, या ये जैसे पहले थे
इनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, ये वैसे ही हैं, तो इनको चेंज होने में कम से कम 6 वीक्स का टाइम लगेगा। तो आई होप गाइज ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो लोग कमेंट नहीं करते, सिर्फ रीडिंग सुनकर चले जाते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप कोई भी इस चैनल का वीडियो सुनते हो, अपना कमेंट ज़रूर डाला करो, क्योंकि मुझे बाकी चैनल्स का नहीं पता। मुझे अपने चैनल पे जो रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ वो मैं मेडिटेशन के बाद करती हूँ, और जो लोग इस चैनल पे कमेंट करते हैं उन लोगों के टैरो कार्ड्स में एनर्जी आती है, बाकियों की नहीं आती। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, चाहे कमेंट में सिर्फ आप थैंक यू लिखें या एंजल्स को थैंक यू लिखें या भगवान जी को शुक्रिया करें, ताकि आपकी एनर्जी जुड़ी रहे। फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों से विदा लूँगी, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया, किसी अन्य विकल्प ने आपके ध्यान को खींचा, तो आप उसे भी सुनिए। अक्सर उसमें भी हमारे मैसेज ही होते हैं, एनर्जीज़ होती हैं। तो अभी लूँगी आपसे विदा, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू, बाय बाय।